बराए खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। हुसैन इब्ने अली का गम दिले मुज़तर में रहता है। हुसैन इब्ने अली का गम दिले मुज़तर में रहता है। बाहर उन्वान जैसे घर का मालिक घर में रहता है। बाहर उन्वान जैसे घर का मालिक घर में रहता है। गमे शबीर और हुब्बे अली है जिंदगी अपनी। गमे शबीर और हुब्बे अली है जिंदगी अपनी। ये जज्बा दिल में रहता है, ये सौदा सर में रहता है। ये जज्बा दिल में रहता है, ये सौदा सर में रहता है। सुनेगा पूछने वाले तहारत दीदे तर की। सुनेगा पूछने वाले तहारत दीदे तर की। ये आंसू सैयदा के गोशे चादर में रहता है। ये आंसू सैयदा के गोशे चादर में रहता है। निकलता ही नहीं बुग़्ज़े अली दुश्मन के सीने से। निकलता ही नहीं बुग़्ज़े अली दुश्मन के सीने से। ये मरहब दूसरा है जो इसी खैबर में रहता है। ये मरहब दूसरा है जो इसी खैबर में रहता है। फरारी से ना ये पूछो कि आखिर भागता क्यों है। फरारी से ना ये पूछो कि आखिर भागता क्यों है।
ये पूछो भागना तय है तो क्यों लश्कर में रहता है। ये पूछो भागना तय है तो क्यों लश्कर में रहता है। कभी पहलू में ढूंढा और कभी रोई रबाब उठ कर। कभी पहलू में ढूंढा और कभी रोई रबाब उठ कर। ये आलम रात भर यादे अली असगर में रहता है। ये आलम रात भर यादे अली असगर में रहता है। हुसैन इब्ने अली का गम दिले मुज़्तर में रहता है। बराए खुशनुदी आमिद इस्लाम बुलंदतर सलवात। एक और मरतबा दुरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुशनुदी जनाब फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलवात। खुशनुदी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलवात। चार मिसरे आपकी खिदमत में करूंगा तमाम बुजुर्गों से इजाजत के साथ। एक मरतबा और दुरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैदर की हुब ने मुझको दवामी बना दिया। हैदर की हुब ने मुझको दवामी बना दिया। बेनाम सा मैं शख्स था नामी बना दिया। हैदर की हुब ने मुझको दवामी बना दिया। बेनाम सा मैं शख्स था नामी बना दिया। बना दिया वाइज शरीफ माँ का यहाँ मसला नहीं। वाइज शरीफ माँ का यहाँ मसला नहीं। बुग़्ज़े अली ने तुझको हरामी बना दिया। वाइज शरीफ माँ का यहाँ मसला नहीं। बुग़्ज़े अली ने तुझको हरामी बना दिया। मर्तबा दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। सरकार कलाम से चंद अशआर सादे सादे से आपकी समाअत की नजर करूंगा। मर्तबा और दुरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। जिस तरह से हवा जरूरी है, जिस तरह से हवा जरूरी है, पंजतन की विला जरूरी है। जिस तरह से हवा जरूरी है, पंजतन की विला जरूरी है। और कोर आंखों में रोशनी के लिए, कोर आंखों में रोशनी के लिए खाके करबो बला जरूरी है। कोर आंखों में रोशनी के लिए खाके करबो बला
जरूरी है, और दूर रहता हूं यूं मुकस्सिर से, दूर रहता हूं यूं मुकस्सिर से, अरे रिच से फासला जरूरी है, रिच से, रिच से फासला जरूरी है। और जंग खैबर में, जंग खैबर में, जंग खैबर में किब्रिया ने कहा, जंग खैबर में किब्रिया ने कहा, मुस्तफा मुर्तजा जरूरी है, मुस्तफा। दरूद पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद। यार जंग खैबर में किब्रिया ने कहा, मुस्तफा मुर्तजा जरूरी है, मुस्तफा मुर्तजा जरूरी। अकीदे का शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। जख्म जंजीर को शिफा के लिए, जख्म जंजीर को शिफा के लिए सिर्फ खाके शिफा, सिर्फ खाके शिफा, सिर्फ खाके शिफा जरूरी है, सिर्फ खाके शिफा जरूरी है। और आपकी फिक्र से नजदीक होते हुए शेर आपकी समातों की नजर करूंगा। बाबे जन्नत में दाखिले के लिए, बाबे जन्नत में दाखिले के लिए मर्जिए मर्जिया जरूरी है, मर्जिए मर्जिया जरूरी है। बाबे जन्नत में दाखिले के लिए मर्जिए मर्जिया जरूरी है, जरूरी है। गर ये चाहो, गर ये चाहो हुसैनियत हो आया, गर ये चाहो हुसैनियत हो आया, अरे इल्म से राबता जरूरी है, इल्म से राबता। गर ये चाहो हुसैनियत हो आया, इल्म से राबता जरूरी है, जरूरी है। या खुदा, या खुदा हज पर जल्द भेज मगर, या खुदा हज पर जल्द भेज मगर, राह में करबला जरूरी है, राह में करबला। या खुदा हज पर जल्द भेज मगर, राह में करबला, करबला करबला जरूरी है, राह में करबला जरूरी है। जब दवा से शिफा न मिल पाए, जब दवा से शिफा न मिल पाए, तब अलम की हवा जरूरी है, तब अलम की हवा। जब दवा से शिफा न मिल पाए, तब अलम की हवा जरूरी है। कब्र में, कब्र में आ गए अली मौला, कब्र में आ गए अली मौला, और जावेद क्या जरूरी है, और जावेद क्या जरूरी है। खुशनुदी इमाम जमाना बुलंद तरीन सलवार। ऐलान समाप्त फरमाएं। जिन हजरात की गाड़ियां सामने रोड पे खड़ी हुई हैं, आपसे दरखास्त है कि वो हटा लें, चूंकि बीम उठाने के लिए ट्रेनें खड़ी हुई हैं, तो आप जरा मेहरबानी फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह सौ अड़तीस हिजरी के अलविदाई अरशे की 7वीं तकरीर क़स्र मुसय्यब में आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। कल की मजलिस शबे 8 रबीउल अव्वल, और 8 रबीउल अव्वल को अपने कदीम रिवायात के मुताबिक यहाँ की मजलिस दिन में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जुलूस, खामोश जुलूस, जुलूस हमारी वापसी अहले हरम मदीने की जानिब, शहर का आखिरी जुलूस अलविदाई अपने कदीम रास्तों से होता हुआ
मार्टिन रोड के इमाम बाड़े में शाह नजफ में इख्तिताम होगा। आप हजरात पाबंदी वक्त के साथ मजलिस में शिरकत फरमाएं और जुलूस के साथ चलें। इसका नाम ही है खामोश जुलूस। यानी ये जुलूस मुसैयब ज़ैदी साहब ने जब इब्तिदा की आज से 50-60 बरस पहले, तो इसका नाम ही था खामोश जुलूस। यानी अरे नहीं लगाए जाते इसलिए कि ये छह तकरीरें हम इस मौजू पे कर चुके और कल हम इस मौजू तक आ गए थे, जबकि जहन में ये बात सबको शुरू में ही फिर से याद कर लेनी चाहिए, जो मैं रोज़ कहता हूँ कि अल्लाह ने अपनी सिफात तमाम बंदों को अता की और ये मेरे अलावा किसी ने ये बात नहीं कही और मैंने दलील के साथ मैंने साबित कर दिया कि अल्लाह में जो सिफात हैं वही बंदों को दी। अल्लाह सादिक है, उसने बंदों से कहा सच बोलो। अपनी सिफात तो दी, यानी बंदों में सच्चाई तकसीम की। अब अगर अपनी सिफत दे रहा है तमाम बंदों को कि सच बोला करो, मैं भी सच्चा तुम भी सच्चे बनो, तो अगर तुम झूठ की तरफ रागिब हो रहे हो और तुम्हारे पास सच की राह नहीं है और मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए हमने अंबिया मुकर्रर किए कि वो तुम्हें आके सच की राह पे चलाएं। अल्लाह हक है, उसने बंदों में हक बांट दिया। जो हक पर है वही जन्नत में जाएगा। समझ? अल्लाह कहता है मैं आदिल हूं, ये सिफत बंदों में दे दी। आदिल बनो, एक दूसरे के साथ इंसाफ करो। यानी अल्लाह ने अपनी सिफात बंदों को देकर ये चाहा कि दुनिया का निजाम सही चले। अब अल्लाह की सिफात इतनी उम्दा
और वो अता कर रहा है और उसे भी बंदा छोड़कर गंदा बन रहा है, तो जहन्नुम में तो जाना है। अब बंदे ये कहें जनाब अल्लाह सच्चा है, सादिक है, आए? तो हम तो इतना सच नहीं बोल सकते, हम तो इतना सच नहीं बोल सकते। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि बंदों से कहा सादिक बन जाओ, तो कुछ ऐसे बंदे रखे कि जो इन बंदों से अफजल हैं और बादे अल्लाह हैं, और उनको अजल से सादिक बनाया, और फिर कहा अगर मुश्किल पड़ रही है कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और उसके बाद ये भी बता दिया अगर झूठ की तरफ गए, अगर झूठ की तरफ गए तो फिर एक मुकाबला करवा दिया सच्चों और झूठों में। अल्लाह ने एक मुकाबला करवा दिया और फिर आयत उतारी फमन हाजक फीहे मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम निशाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुस सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह कह रहा है मैं झूठों पे लानत भेजता हूं। मैं झूठों पे लानत, आओ बैठ जाओ सामने, जो सच्चा हो वो झूठे पे लानत करे। कुरान में उसूल रख दिया कि जो सच्चा है वो झूठे पे लानत करे। अब फैसला कर लो कि सच क्या है और झूठ क्या है। मुंह से ना कहो, ना कहो, एक फार्मूला तो हो गया ना कि सच्चा झूठे पे लानत करेगा। अगर नहीं करेगा तो अल्लाह कह रहा है मैं करूंगा। तो आप क्या कर लीजिएगा, अगर जबान बंदी कर दें कि झूठों को कुछ नहीं कहना है, लीजिए मैंने जबान बंद कर ली। अल्लाह कह रहा है बंदा जबान बंद कर ले, फनजल लानत अल्लाह अलल। किस्ब और झूठ अल्लाह को पसंद, और तमाम सिफात बंदों में तकसीम करके फिर कहा मैं अपनी सबसे बड़ी सिफत जो मेरे पास है, अल्लाह कह रहा है मेरे पास है, मैं तमाम बंदों को देता हूं। तकसीम कर रहा है बाकायदा, और वो है मैं आलिम हूं। अल्लाह आलिम है, उसका नाम आलिम है। और फिर बंदों में इल्म तकसीम किया ताकि जाहिल ना रहें, और फिर पैगंबरों से कहा इनको बताते रहो इल्म क्या है, इल्म क्या है। और आखिरी पैगंबर से कहा इतने कौल दे दो कि पढ़ते पढ़ते थक जाएं। अगर इल्म हासिल करना है चीन तक जाओ। और पैगंबर से कहा रब्बे जिदनी इल्मा, हर वक्त ये कहते रहो ऐ रब इल्म में इजाफा कर, ऐ रब इल्म। अरे इतना तो पैगंबर को दिया था और फिर कहलवा रहा है कि दुआ मांगते रहो। बंदों को सिखाया जा रहा है जाहिलो, अगर इल्म नहीं मिल रहा दुआ तो करो। दुआ करो परवरदिगार इल्म दे। तो आप बच्चों को सिखा ही नहीं रहे, आप बच्चों को कहां बता रहे हैं भाई वो पढ़ाई में अच्छा नहीं जा रहा, ये तो सिखाओ कि ये वाली दुआ सिर्फ लिखने के लिए नहीं कि स्कूलों पे लिख दिया रब्बे जिदनी इल्मा, मेरे इल्म में ज्यादती फरमा, लिखने के लिए नहीं है, दिखावा नहीं है। बच्चों को रटाओ, बच्चों को याद कराओ कि हर वक्त बच्चे ये दुआ मांगे। नताज क्या होंगे, आप ये सब नहीं सिखा रहे ना बच्चों को, नहीं सिखा रहे ना।
आपसे मुराद कौन है? आप क्यों सन्नाटे में आ गए? आप ही के बच्चे हैं दुनिया में। कराची की आबादी क्या है? जल्दी बोलें, कराची की आबादी क्या है? 2.5-3 करोड़। 2.5 रहने दो, 3 छोड़ दो। 2.5 करोड़ आबादी। 2.5 करोड़ तो 2.5 करोड़ आबादी में सब मिला के सबके बच्चे अगर जोड़े जाएं, कुछ को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, आधा बच्चों को दे दीजिए, 2 करोड़ लोग हैं, तो 2 करोड़ में औरत मर्द मिला के कराची में कितने बच्चे होंगे? 1 करोड़ रख लीजिए, कम कर लीजिए। 1 करोड़ बच्चे कराची में होंगे जिनकी उम्रें 18-19 की हो गई होंगी। हाँ, हो गई होंगी ना। अभी रिजल्ट आया है 1 घंटे पहले, फर्स्ट ईयर का। अभी 1 घंटा हुआ है, रिजल्ट आ गया फर्स्ट ईयर का, कराची का। 18,000 तलबा ने इम्तिहान दिया और 3,000 पास हुए। अब क्या पता चला? जब शहरे इल्म के दरवाजे से हटाओगे, $18,000 आर्ट्स के तलबा फर्स्ट ईयर जो 10वां पास करके अब इंटर की तरफ जा रहे हैं 12वें में। 12वें में नहीं गए, फेल हो गए। और 3,000 कराची में। बस 1 करोड़ में आर्ट्स में ये आलम है, तो साइंस का क्या आलम है और कॉमर्स का क्या आलम है? आर्ट्स तो सबसे आसान पढ़ाई है और आर्ट्स में ही तो इस्लामियात आ रही है। तो इस्लामियात में पढ़ा क्या रहे हो कि सब फेल हुए जा रहे हैं? अरे जो फेल हो गए थे अपनी जिंदगियों में, उनको क्यों पढ़? इल्म का चर्चा क्यों, शर्म क्यों आती है? सुन लीजिए, शर्म क्यों आती है? इसलिए कि जब आप इल्म पे गुफ्तगू करेंगे तो 2-4 अकवाल सुनाकर, वो भी सरकार दो आलम के, बड़े बड़े पढ़े हैं, सबकी सवाने हाथ पढ़ लीजिए। एक जो इल्म पे बोला हो, किसी को इल्म पसंद ही नहीं था तो बोलता क्यों? दिमाग में तो हुकूमत समाई थी। फुतुहात, फुतुहात, फुतुहात यानी सिपाही, बस तलवार लो निकलो। तलवार चलाना है, पढ़ लिख के क्या करोगे? तालीम कम की, मुजाहिद ज्यादा बनाए, नतीजे सामने आ गए। नहीं, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां पढ़ाती हैं, मदरसे मुजाहिद बनाते हैं। अब जोड़ लो, कराची में कॉलेज कितने हैं और मदरसे कितने? यह है नताज सामने। उसे इल्म कहा जा रहा है। दूसरों को मार देना बेखता, ये इल्म है। अगर इल्म पढ़ाया जाता तो कुरान से पता चलता कि हथियार कब उठता है, हथियार कहाँ उठता है। अगर जिंदगी पढ़ाते, पैगंबर की दिल लगा के बच्चा पढ़ता तो पता चलता 13 बरस मक्के में पत्थर खाए, तलवार नहीं निकाली। और अली जिसका काम ही बद्र से हुनैन तक तलवार चलाना था, ऐसे खामोश होके यूं बैठ गए, खामोश।
कोई बैठ सकता है 20-25 बरस? खामोश, तलवार चलाने वाला। तो रसूल के दोनों बेटे बहादुर थे और हसन घर में खामोश बैठ गए। और हसन के बाद हुसैन 10 साल खामोश बैठे रहे, तलवार नहीं निकाली। और 28 रजब से लेकर 9 मुहर्रम तक 6 महीने हुसैन ने तलवार नहीं उठाई। और पूरा दिन आशूर का गुजर गया, हुसैन ने तलवार नहीं उठाई। और जब पूरा घर खत्म हो गया फिर खींची, तो बताना ये था कि ये तलवार जो निकली है फुतूहात के लिए नहीं है, इसलिए कि सब तो मर गए, अब किसके लिए फतह है, ये बताने के लिए है कि नबी का लहू क्या होता है। इनको जगा दो, इनको जगा दो, ये सो गए, इन्हें जगा दो। हुसैन की जंग, हुसैन की जंग, ऐसी जंग कि हुसैन के बाद अब 9 इमाम आए, यानी 9 के हिस्से की जंग हुसैन ने कर ली। इसलिए मीर अनीस ने कहा हुसैन की जंग के लिए इस दबदबे से ज़हर किया रूम और शाम को, इस दबदबे से ज़हर किया रूम और शाम, हुक्म जिहाद फिर ना हुआ 9 इमाम को। हुक्म जिहाद फिर ना हुआ 9 इमाम को। इल्म, इल्म फरमाया सरकार दो आलम ने। रावी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अली के शागिर्द, हुजूर के चचा के बेटे, हुजूर के चचाजाद भाई, फरमाते हैं लिखने वाला अहले सुन्नत, जनाबियल मवद्दत, अहले सुन्नत मौलिक लिखता है। फरमाया हुजूर ने अल्लाह ने इल्म को 10 हिस्सों में तकसीम किया। 50 रावियों ने लिखा है, मैंने एक रावी का नाम ले दिया। ये और सहाबा से भी ये रवायत है, तमाम सहाबा से भी ये रवायत है जो पढ़ रहा हूं, मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का नाम लिया। हुजूर से रवायत, रावी 10 हिस्सों में अल्लाह ने इल्म को तकसीम किया। अल्लाह ने अपना इल्म 10 हिस्सों में बांटा, 9 हिस्से अली को दे दिए, 10 हिस्से बांटे, तकसीम किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अली को दे दिए। एक हिस्सा बचाया 10वां, उसमें पूरी खिलकत को इल्म बांटा। अब जब खिलकत को बांटा तो उसमें जो बड़ा हिस्सा था वो भी अली को दे दिया। सरकार फरमा रहे हैं, तो क्या मालूम हुआ, अव्वलीन और आखरीन में जो इल्म अली के पास था किसी को नसीब नहीं हुआ। तो जिसके पास इतना इल्म हो वही कह सकता था सलूनी, पूछो मुझसे, इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं। और मैं जैसे जमीन के रास्तों से वाकिफ हूं, इसी तरह आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। उस वक्त अली ने कहा था आसमान के रास्ते, इशारा कर दिया था पहले जुमले में, दुनिया समझी नहीं। जब साइंस ने तरक्की की और जब जहाज बन गए तब बताया साइंस ने कि फजा में रास्ते हैं, अगर जहाज रास्ते से हट जाए तो उधम हो जाता है नीचे। जहाज गायब हो गया, कंप्यूटर पे नजर नहीं आ रहा, रास्ते से हट गया है, तो फौरन यहां से तरकीबें रिमोट से होती हैं, रास्ते पे लाया जाए, वो फजा में जो रोड है उस पे जहाज को लाया जाए। छोटी छोटी किताबें मिलती हैं एयरपोर्ट पे, कभी जाइए खरीद लीजिए, उसमें बताते हैं, नक्शे बने हैं पूरे वर्ल्ड के, और उसमें बताते हैं जहाज, कौन सा जहाज कहाँ से जाता है और कहाँ जाता है और किस रूट पे जाता है।
रूट से नहीं हटता। पता चला आसमान में रास्ते हैं और रास्ते साइंसदानों ने तलाश कर लिए, और अगर रास्ते से जहाज हट जाए तो गिर जाता है। वही जहाज गिरता है जो रास्ते से हटता है, जो रास्ते पे चल रहा है वो नहीं गिरता। अरे जब जहाज रास्ते पे चले तो मंजिल पे सीधे सिराते मुस्तकीम पे पहुंच जाता है, गिरता नहीं है। तो इंसान अगर सिराते मुस्तकीम से हट जाए तो कहां गिरा? जाके जहन्नुम। इल्म, इसलिए हर पैगंबर को इल्म दिया, पैगंबर को इल्म दिया और उसके बाद एक और ऐलान कर, इल्म से रुतबे बढ़ाए। नहीं समझे आप? ये अल्लाह का बनाया उसूल है। पहली क्लास दूसरी क्लास वाला उससे अफजल, तीसरी क्लास चौथी क्लास पांचवी क्लास छठी क्लास, समझ रहे हैं? जो सीनियर है वो जूनियर से अफजल। अब 10वीं तक आ गया, पढ़ा क्यों करार पाया? यानी ये बोर्ड क्यों बन गया? इतनी निगरानी क्यों हो गई? 8वें 9वें तक निगरानी नहीं थी, लेकिन अब निगरानी है। नकल तो नहीं हो रही, चुरा तो नहीं रहा तालिब इल्म, इसलिए कि 10वां जो है वहां से शुरुआत यह है कि गवर्नमेंट 10वें को लेगी। 8वां 9वां चपरासी, लेकिन 10वें से बात शुरू होगी। अब ये आला तालीम की तरफ जा रहा है, तो घटिया घटिया तो नहीं है तालिब इल्म। खूब इसने इल्म पढ़ लिया, इसलिए को आगे क्लासें पढ़नी है। अब इसे 12वां पास करना है और फिर बीएससी करना है, बीए करना है, फिर एमए करना है, फिर पीएचडी करना है, फिर ऊपर और जाना है, डिलीट करना है, और फिर बहुत बड़ा इसको अपने मुल्क का सरबराह बन जाना है, साइंस में, फलसफे में, अदब में, ताकि पूरी दुनिया माने और वर्ल्ड में जाए, लेक्चर दे, लोग का बहुत बड़ा आदमी फलाने मुल्क से आया है, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, तो सारे आलिम उसकी कदर कर रहे हैं। इल्म इल्म है, और जो भी इल्म हो उसके इल्म को आलिम ही कहते हैं, सिर्फ मुज्तहिद को आलिम नहीं कहते। फलसफे का आलिम अलग है, अदब का आलिम अलग है, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और वही आलिम पढ़ाता है, वो लेक्चर देता है, उसे कहते हैं प्रोफेसर, उसे कहते हैं मास्टर, उसे कहते हैं टीचर, उसे कहते हैं सर, जनाब। और लखनऊ में जनाब कहते हैं मुज्तहिद को, अंग्रेजी में हम कहते हैं सर, यानी जनाब, यानी सब बराबर। समझ रहे हैं ना आप? यानी दर्जे। तो ये 10वें पे क्यों शुरुआत हो रही है? इसलिए कि सरकार ने फरमाया ईमान के 10 दर्जे हैं, और 10 दर्जे सलमान फारसी ने, यानी रसूल की उम्मत में हाई स्कूल एक ही था। मैट्रिक थे, चूंकि मैट्रिक कर लिया और 10वां पास कर लिया, इसलिए कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत। इस काबिल है 10वां पास कि मैं अपने में मिला लूं। अबू जर के लिए नहीं कहा, इसलिए कि वह 9वां पास थे। अम्मार के लिए नहीं कहा, इसलिए कि वह 8वां पास थे। मिक़दाद के लिए नहीं कहा, इसलिए कि वह 7वां पास थे। 7, 8, 9 अबू जर, और 10वां सलमान। 10वें पर इतना इल्म सलमान के पास, अल्लाह अकबर। अबू जर भागे हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो देखा है। का क्या हुआ? का हांडी चढ़ाई, खाना पकाने के लिए घर गया था सलमान के यहाँ, तो देखा खाना पका रहे हैं, तो मैंने देखा ना आग है, ना अंगारे, ना लकड़ी, हांडी में खाना, और रख दिया हांडी चूल्हे पे, और चूल्हे के अंदर पैर डाल दिया। जैसे ही पैर डाला, यहां से आंच निकलना अंगूठे से शुरू हुई, खाना तैयार। देखिए रवायत में ये नहीं है कि ऐसे करके हाथ रखा और आंच निकली, पैर के अंगूठे से। क्यों? इसलिए कि सलमान ने बताया 10 दर्जा पास हूं, आग को पैर के नीचे रखता हूं, शैतान जो बना है।
देखिए, चूंकि आग से शैतान बना और उसने गुरूर किया था आदम के मुकाबले में, इसको मिट्टी से बनाया, ये तो हकीर है, मैं आग से हूं, मैं अफजल हूं। तो अब कौन कयामत तक बताता कि तेरी हकीकत क्या है? मिट्टी से तो सारे इंसान बने हैं। अरे आदम की सिफत सब में है, मिट्टी से बने, तो आग हमसे नहीं बढ़ जाएगी। कोई बताने वाला दुनिया में नहीं था कि आग कदमों में रौंदी जाए और मिट्टी अफजल रहे, इसलिए शियों ने आग का मातम रखा। रौंद दो। रौंदो। अरे भाई सब रौंदो ना, जो जो शैतान के खिलाफ। पत्थर को कंकरी मारे, पत्थर से पत्थर मारा जाए, तो ये भी एक काम है कि आग को रौंदो, चलो उस पे, ताकि शैतान को बताओ मिट्टी अफजल है, तेरी हकीकत क्या है। देख पैरों से मिट्टी ने रौंद दिया तुझे, उनका जल जाएंगे भाई, ये नहीं करो। तो यही तो मसला है, इसीलिए तो मातम रखा कि कभी सुनने में आया कोई जल गया, आग लगी और पूरा जल गया। ये निकल कैसे गए आग से? ये आग से कैसे? ये अल्लाह ने कुरान में समझा दिया कि जैसे ही इब्राहिम को नमरूद ने आग में फेंका तो आग गुलजार बन गई। जब आग गुलजार बन गई, अल्लाह ने आयत उतारी, वो इन्ना मिन शियती ला इब्राहिम, इब्राहिम मेरे शियों में से एक शिया था। शिया का कमाल ये आग पे चलता है तो गुलजार बना। इल्म को अफजल रखा, इल्म को अफजल रखा और बता दिया कि इल्म जहां होगा, इल्म जहां होगा वहां सब आएंगे। अब जाहिर है जो नहीं जानता अगर शर्मा गया तो जाहिल रह गया, और अगर आलिम से पूछ लिया तो आखिरत संवर गई, दुनिया भी संवर गई। कुछ अच्छे जहन के रहे होंगे जब भी तो अली के पास आते थे, या अली ये बताइए, या अली ये बताइए, सभी सीखते थे अली के पास। बाज ये भी कह के जाते थे अगर अली ना होते, इल्म के पास आना पड़ा ना, इल्म के पास आना पड़ा और सबको लिखना पड़ा। भाई 72 बार सवाल हुए और अली हर बार बता रहे। यानी दुश्मन भी अगर पूछ रहा है तो इल्म का साइल दरवाजे से वापस नहीं जा रहा, और जैसा भी सवाल कर लो, अली ने कभी गुस्सा नहीं किया, वो समझा दिया कि यह है, ऐसा है। वो समझ के ये कर रहा है कि अली को आजिज करे। ये अल्लाह ने कई मकामात पर कुरान में कह दिया। मेरी किताब आप मोजिज़ा और कुरान पढ़ें, मैंने 10वीं तकरीर में ये सब कुछ पढ़ दिया कि अल्लाह कहता है कि तुम हमें आजिज नहीं कर सकते। आजिज से बना है लफ्ज मोजिज़ा। मोजिज़ा जो है, मोजिज़े के मानी आजिज कर देना, यानी जिसका जवाब ना हो। जब नबी कोई मोजिज़ा दिखाता था लोग आजिज हो जाते थे, अब जवाब नहीं। देखिए ना, सपेरों ने अपने रस्सी के टुकड़ों को सांप बना दिया जादूगरों ने फिरौन के दरबार में। वो समझ रहे थे मूसा और हारून डर जाएंगे, अल्लाह ने कहा सब फेंक दो, वो अजदहा बन गया। यह है मोजिज़ा। फिरौन आजिज आ गया, जादूगर आजिज आ गए, फिरौन बेहोश हो गया और जादूगर सजदे में गिर गए। सजदा किसको किया? मूसा और हारून को नहीं, मूसा और हारून, इल्म को सजदा था, इल्म को सजदा था। इल्म को क्यों सजदा था? अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, तो मिट्टी को थोड़ी सजदा हो रहा था। जब सजदा हो गया तो अल्लाह ने बताया, पता है मासूम फरिश्तों हमने सजदा क्यों करवाया, ये बताओ, अस्मा बताओ। फरिश्तों ने कहा हमें क्या पता, जितना तूने बताया उतना जानते हैं। आदम से कहा तुम बताओ, उसने नाम बता दिया आदम ने। अल्लाह ने कहा इल्म की बिना पर आदम को फौकियत दी और खलीफा बनाया और तुम्हें सजदा करवाया। सजदा इल्म को होता है। आदम को सजदा हो एक इल्म पर, और वो भी अस्मा 14 सुना दिए। यानी सबसे बड़ा इल्म आदम के पास क्या है? 14 नाम बता दिए जो फरिश्तों को नहीं मालूम थे। यही इल्म है।
इल्म कुछ अलग से नहीं आ रहा। 14 हस्तियां अल्लाह ने बना के कहा ये इल्म है, इसी को इल्म कहते हैं, और इसी को सजदा करवाया। और ये इल्म तुम्हारी पेशानी में चला, इल्म यहां रख दिया, यहां रख दिया। ये 14 इल्म है, चमक रहे हैं, और ये इल्म का सफर है। हर नबी में यही इल्म आ रहा है, नूर बनता। इल्म क्या है? फरमाया पैगंबर, इल्म एक नूर है। इल्म एक नूर है। बंदों में कैसे आता है? पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह किसी की नेकी पर मेहरबान हो जाता है, उसकी कोई नेकी पसंद आ जाती है, उसके दिल में उस नूर को दाखिल कर देता है। इल्म सीखने से नहीं आता, जब तक वो नूर दिल में ना आए इल्म नहीं। अब रटते रहो, पढ़ते रहो, जब तक नहीं ये बताओगे कि शहर इल्म नबी है, दरवाजा है, नूर नहीं है, नूर नहीं आएगा। एजुकेशन आपकी गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। और यहां हर लम्हा जो इल्म पसंद है, वो रूम में बैठा हो या यूनान में बैठा हो, चर्चा इल्म का फजाओं पे पहुंच गया। जो आलिम होता है वो ढूंढता है कहां जाएं, अल्लाह बताता है कि जाना है। ये ना समझ लो कि आलिम हो गए, इल्म कहीं रुकता नहीं, इल्म बढ़ता जाता है। कोई क्या डिग्री हो गई, नहीं, उस पर भी डिग्री है। मूसा समझे बस हम ही आलिम हैं, अल्लाह ने कहा नहीं, मूसा तुम्हारे ऊपर भी आलिम बनाया है, और उसके ऊपर भी आलिम बनाया, और उसके ऊपर भी आलिम बनाया, और सबके ऊपर हम हैं आलिम। ये कहा? सूरह कहफ 18वां सूरा। और मूसा से कहा गया जाओ, अगर इल्म सीखना है जाओ, वहां जाओ, वो जाओ जहां दोनों दरिया मिल रहे हैं। पहुंचे मूसा, हुजूर से मुलाकात हो गई। उनका देखो इल्म सिखाने का तरीका, किताब नहीं पढ़ाई जाएगी, हम जो अमल करते जाएं देखते जाना, यही इल्म है, मगर बोलना नहीं। अगर उस्ताद के सामने बोल पड़े ये क्या है और वो क्या है ना, बस देखते रहो उस्ताद क्या कर रहा है। मूसा ने कहा ठीक है, वादा है। आगे बढ़े, कश्ती पे बैठे, सफर, कश्ती में चाकू निकाला, सुराख कर दिया। अब मूसा घबराए, एक ऐसा आलिम है चाकू रखता है जेब में, इसलिए कि आजकल तो तालिब इल्म चाकू जेब में रखते हैं, पहले उस्ताद रखता था, अब उस्ताद नहीं रखते। उन्होंने कश्ती में सुराख कर, मूसा ने कहा क्या करें, इसकी नई कश्ती है, आपने सुराख कर, जो डूब जाएगी। तो हमारा तुम्हारा वादा था, बोलना नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। मूसा ने कहा गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे। आगे बढ़े, बच्चे खेल रहे थे बहुत से, एक बच्चे को बीच में जाके खिज़र ने पकड़ा, कोने में ले गए झाड़ियों में, और उसी चाकू से उसकी गर्दन काट के हलाल करके लाश फेंक दी। अरे मूसा ने कहा ये क्या किया, बच्चे को आपने मार डाला। ये कोई हिस्ट्री थोड़ी है, ये कुरान है, सूरह कहफ 18वां सूरा। अल्लाह बता रहा है कि हमने भेजा मूसा को, फिर ये वाकया हुआ। खिज़र ने कहा फिर बोले, हमारा तुम्हारा वादा था बोलना नहीं है, जो हम अमल करें देखते रहो। अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता, वापस जाओ, तुम सीख नहीं सकते। मूसा जैसा पैगंबर, और कहा जा रहा तुम सीख नहीं सकते, वापस जाओ, तुम में ताकत नहीं है हमारा इल्म उठाने की। भाई ये जुमला भी काम आएगा, तुम हमारा इल्म का बार नहीं उठा पाओगे, वापस जाओ। कहीं माफी, अब नहीं बोलूंगा। चले, बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश हुई, देखा है घर की दीवार गिर रही थी, खिज़र खड़े हो गए बारिश में, अब मूसा भी खड़े देख रहे हैं, ईंटें गिर रही थी, एक एक ईंट उठाई, प्लास्टर किया, दीवार को बराबर किया, पूरी दीवार बना के पक्की कर दी। मूसा ने कहा बारिश, अभी बच्चे को मारा, अब आप दीवार खड़े उठा रहे हैं, क्या फिर बोले? बस भाई 3 बार बोल दिए, शर्त खत्म, वापस जाओ, अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। लीजिए, मूसा को वापस कर दिया खिज़र ने, जाइए हजरत मूसा जाइए। बस का अच्छा जा रहा हूं, मुझसे सब्र नहीं हो सका। कुरान में लफ्ज है मूसा से सब्र नहीं हो सका, इल्म के खिज़र के इल्म पर।
यानी एक पैगंबर के इल्म पर मूसा जैसा पैगंबर सब्र नहीं कर सका, तो जब मूसा जैसा पैगंबर खिज्र के इल्म पे सब्र न कर पाए तो उम्मत अली के इल्म पे सब्र कर सकती। अब बेसब्री का नतीजा देखा, इल्म के लिए सब्र चाहिए। अगर सब्र है तो मेहनत करेगा, तालिब इल्म करेगा ना। हुआ क्या, अरे भाई खेल भी रख दिया गया, जबकि इस्लाम में खेल नहीं है, लेकिन अंग्रेजों का रखा, हमारे यहाँ भी आ गया। तालिब इल्म 7 घंटे तो क्लास पढ़े, 2 घंटे फुटबॉल या क्रिकेट खेले, और फिर शाम को होमवर्क मिल गया, अब शाम को बैठ गया होमवर्क करने, और रात का खाना खाया, अम्मा ने सुला दिया। यह है तरतीब तालिब इल्म की। ऐसा खेल इजाद हुआ कि ना बच्चे अब फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट, बस वो आए स्कूल से और कंप्यूटर पे बैठे, सारे खेल तो उसमें मौजूद। अब रात भर खेल रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं, तभी तो 18,000 में 3,000 पास हुए। चूंकि निगरानी नहीं हो रही। और किसने बिगाड़ा, कंप्यूटर तो आना था, पूरी दुनिया में आया। तो जब लाए थे कंप्यूटर पाकिस्तान, तो सिस्टम भी बनाते। जितने स्कूल हैं कराची में, पाकिस्तान में, हर स्कूल की साइट कंप्यूटर पे होती, उसमें लगेंगे 20-25 लाख रुपए। तो स्कूल का मालिक है वो तलबा से खींच रहा है, वो कमा रहा है, और टीचर क्या करें, अपनी तनख्वाह लेनी है, जिसमें बहुत से टीचरों को नहीं मिलती तनख्वाह, तो वो स्ट्राइक किए, बैनर लगाए खड़े, तनख्वाह नहीं मिल रही है पढ़ाने वालों को। तो उस्तादों को तनख्वाह न देना इस बात की दलील है कि नहीं चाहती हुकूमत कि तलबा पढ़ें। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उसे तो मालिक को पैसा चाहिए, वो 15-20 लाख की साइट बनाए और फिर कहे कि देखो ये उस्ताद हमारे कंप्यूटर पे बैठेंगे, अब घर जाना तो होमवर्क कंप्यूटर पे करना, स्कूल की साइट खोल लेना, और जो जो बताया गया है आज ये रिवाइज कराया जाएगा कंप्यूटर पे। तो खेलने के बजाय कंप्यूटर पे अपनी स्कूल की साइट खोलता, और सारे उस्ताद बैठे होते वही वाले जो रोज उसको मिलते हैं, और सारा कोर्स पढ़ाया जाता, और तस्वीरें आ रही होती, किताब के सफ़े आ रहे होते। चूंकि गार्जियंस ने मुतालबा स्कूल से किया नहीं, अपनी साइट बनाइए ताकि आपके यहाँ का तालिब इल्म अपने स्कूल की साइट पे बैठे। पैसे नहीं खर्च करने इल्म पर, दूसरी चीजों पे पैसे खर्च करने तो कीजिए, जो नतायज सामने आ रहे हैं आएंगे। हम तो समझा सकते हैं, मूसा को खिज़र समझा सकते थे, अब कोई जबर थोड़ी था। तो मूसा ने कहा अच्छा अब हमारा आपका साथ नहीं हो सकता, ये तो बता दीजिए ये आपने किया क्या, कश्ती में सुराख क्यों किया। का वो कश्ती का जो मालिक है मोमिन है, जो चला रहा है, और उसके ऊपर जो टैक्स लेता है कश्तियों का वो बड़ा जालिम है। तो इसने अभी नई कश्ती बनाई, जब नई कश्ती होती तो टैक्स बढ़ जाता है, मैंने सुराख करके पुरानी कर दी ताकि मोमिन को कम टैक्स देना पड़े और उसके अतफाल का हिस्सा उसे मिल जाए। मूसा ने कहा सुभान अल्लाह, मार डाला। का ये बच्चा बड़ा होके अपने माँ बाप का नाफरमान बनने वाला था, माँ बाप की इज्जत न करता और काफिर निकलता, मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। अब इसके ऊपर तो तकरीर हो चुकी है कि अल्लाह को मालूम है कि ये क्या करने वाला है, लेकिन अल्लाह उसे नहीं मारता, लेकिन खिज़र को दिखाना है, खिज़र को दिखाना है। भाई कश्ती जा रही थी, कश्ती पे माँ बाप बैठे थे, एकदम अल्लाह ने कहा कि बाप की रूह कब्ज करो। ये भी कुरानी किस्सा है, बाप कश्ती पे मर गया, मल्ला जो कश्ती चला रहा है इसकी रूह भी कब्ज करो, अमल कुल मौत। थोड़ी देर के बाद वो औरत जो बैठी थी बीवी, उसके यहाँ 2 बच्चे कश्ती पे हुए जुड़वा। जैसे ही बच्चे हो चुके, मलकुल मौत से कहा अब इसकी औरत की भी रूह कब्ज। अब यहाँ पे मलकुल मौत, परवरदिगार बच्चे कौन पाए, हम तुमसे जो कह रहे हैं
लीजिए वो औरत भी मर गई। अब 2 बच्चे रो रहे हैं कश्ती पे और कश्ती अकेली चली जा रही है तूफानों में। अल्लाह ने कहा देखो मैंने इन दोनों के नाम रख दिए मलकुल मौत। एक का नाम है शद्दीद, एक का नाम है शद्दाद। इसमें जो शद्दीद है उसकी रूह भी कब्ज कर लो। वो छोटा बच्चा जिसका नाम अल्लाह ने शदीद रखा था वो भी मर गया, तो आप शद्दाद को छोड़ दो। मलकुल मौत वापस आ जाओ। कश्ती चली, तूफान हुआ, कश्ती उल्टी और टुकड़े टुकड़े हो गए। एक तख्ते पे शद्दाद पड़ा हुआ है। और जंगल में पहुंचा, एक शेरनी उधर टहल रही थी, उसने खींचा उसको बच्चे को और मुंह में दबा के जंगल में ले गई और अपने घर में भट में उस बच्चे को रख लिया और रोज उसे दूध पिला रही। वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, खूबसूरत लहीम शहीम, शेरनी का दूध पी के शेर हो गया। शेरनी ने पाला तो वो चारों तरफ देखने लगा, अब इंसान नजर आए। उसने कहा भाई मैं तो ये सारे माँ बाप से पैदा होता हूँ, न मेरी माँ न मेरा बाप, मैं तो खुदा हूँ। अभी जंगल का खुदा बना था, बाहर निकला, फुतूहात की, शेर तो था ही, शेरनी का दूध पिया था, बादशाह बना, बहुत बड़ा बादशाह बना। और आद कौम जिसका जिक्र कुरान करता है उसका हीरो बना। कौम आद का जनाब हूद पैगंबर के ज़माने में जो हज़रत आदम के परोते हैं, और पूरा इलाका सऊदी अरब का जजीरा जो है ये कौम आद का मस्कन था, जहाँ से खुदाई के दावे हुआ करते थे। और बड़ी बड़ी इमारतें यमन तक बनी हुई हैं, कौम आद की इमारतें पहाड़ों के अंदर कटी हुई हैं, सबकी तस्वीरें मौजूद। जब सूरह हूद की तफसील लिखी जाती है उसमें तस्वीरें भी लोग अंबिया की तारीख में लगा देते हैं, वहाँ की जो कौम आद ने बने। अल्लाह कहता बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी, हमने तहस नहस कर दी, बर्बाद कर दी। शद्दाद ने एक महल बनाया, बादशाह हो गया। उसने कहा मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। फिरौन और नमरूद से पहले का खुदा। नमरूद तो इसकी नकल करेगा और फिरौन नमरूद की नकल करेगा। ये तकलीफ चल रही है, शद्दाद की तकलीफ में नमरूद है, नमरूद की तकलीफ में फिरौन। शद्दाद ने कहा कि भाई, तो लोगों ने कहा शद्दाद तुम अल्लाह हो, खुदा हो? कहा जन्नत कहाँ है? अभी बनाता हूँ। पैसे की कमी नहीं थी, कहा बनाओ जन्नत। शद्दाद ने जन्नत बनाई, सोने से उसके पिलर बने, चांदी और सोने के दरवाजे और ये और वो, और चश्मे बहे, कौसर, सलसबील, दरिया। और कहा सोने और चांदी के परिंदे बनाओ और साइंस के जरिए उन्हें उड़ाओ। वो परिंदे उड़ते थे, पानी पीते थे, ऊपर टपकाते थे, छोटे छोटे परिंदे उड़ते फिरते थे। दरख्त लगाए गए, हूरें पहुंची, गिलमान, जन्नत। अब ये कौन है? हजरत नूह की नस्ल में एक शख्स है इरम। ये इरम का पोता है। इसका दादा शद्दाद का कौन था? इरम। उसने कहा जन्नत का नाम क्या रखा जाए? कहा इरम। मैं अपने दादा के नाम पे जन्नत को रखूं। अभी कह रहा था ना मां ना बाप, अब शजरा भी पता चल गया और दादा भी याद आ गए और लोगों ने ढूंढ लिया किसका बेटा है और किसका पोता है। इसलिए कि कौम आद इरम की औलाद है, उसी में शद्दाद भी है। अब सूरह फजर पढ़िए, अल्लाह कहता है इरम अज़ातिल इमाद, हमने इरम को तबाह बर्बाद कर दिया, यानी इरम कौम। अब उसने जन्नत बनाई, उसका नाम रखा इरम। अल्लाह के पास 8 जन्नतें थी, अभी 8 जन्नतें अल्लाह बना चुका था, 9वीं बनाई शद्दाद ने, उसका नाम है इरम। उसका नाम है इरम, उसने अपने दादा के नाम पे रखा। बड़े मजे से सुन रहे हैं। उनका चलिए हुजूर जन्नत तैयार हो गई, मालिक जन्नत चलिए अपनी पूरी आलो औलाद के पास। यानी अल्लाह कहता है तमाम आले इरम, आले शद्दाद, सबको लेके रथों पर, सोने के रथ, घोड़े लगे हुए, तेज घोड़े, और काफला चला, जन्नत में दाखिल होगा। जैसे ही काफला जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, पहला कदम शद्दाद ने दरवाजे पे रखा। जैसे ही रखा, अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा रूह कफ करो।
इख्तियार इलाही। अब वो कश्ती याद करो, एक को छोड़ा, अगर एक को ना छोड़ता और सबको मार डालता तो पता कैसे चलता कि कौन कौन काफिर होने वाले थे और अल्लाह ने छोड़ा? तो वहीं सारे काफिर मर जाते। तो यहाँ अबू जहल तो आता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कब रूह बनी और अबू जहल मर गया। कुछ किरदारों को रोकता है, कुछ को भेजता है, ये समझाने के लिए ऐसे बहुत से वहीं मार लिए, दो चार यहाँ भेज दिए और यहाँ भेजकर भी मारता नहीं है। ये सिफत अली को दे दी। बंदों को सिफत देता है ना, बात तो इसी पे हो रही ना। देखिए शद्दाद को देखिए, एक बार छींक आई, छींक के साथ रूह, जैसे ही वो छींका, इसीलिए कहते हैं काम करते में अगर छींक आ जाए मशहूर हो गया तो फिर काम नहीं होता। यानी शद्दाद बेचारा अब जो छींका तो अंदर न जा सका, और इधर सारी आल रुकी और उधर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा सब जाओ, इरम को उठाओ, लाओ, हमारी 8 जन्नतों में 9वीं जन्नत में ला दो। जन्नतें हो गई 9, उसमें एक है इरम, उसमें एक है इरम। ये तारीख का किस्सा नहीं है, ये खत्म हो गया। जन्नत छीन ली गई। जन्नत बनाई इंसान ने, एक सिफत इंसान को दे दी कि जन्नत हम भी बनाते हैं, तुम भी बनाओ। और बनाई और ले ली, तो हाथ से तो निकल गई और शद्दाद मर गया है। ये पूरा मुतालिया मीर अनीस ने किया कुरान में, और उसके बाद अल्लाह से दुआ की, या रब चमन नज्म को गुलजार एरम कर। क्या कहा? यानी मेरा जो चमन नज्म है वो एरम का बाग बन जाए। फिरदौस नहीं कहा, जन्नत नहीं कहा, जितने जन्नत के नाम है कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, एरम का लफ्ज इस्तेमाल। या रब चमन नज्म को गुलजार एरम कर, तू फैज का मबदा है, तवज्जो कोई दम कर। आए अब्रे करम खुश्क ज़रात पे करम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर। जब तक ये चमक मेहर के परतों से ना जाए, जब तक तेरे सूरज में रोशनी है, तब तक का वादा मैं ले रहा हूं कि जो तूने मेरे नज्म की जन्नत बनाई है, इरम बनाई है और तूने अता की है, तुझसे मैंने ली है। मैं खुद नहीं बना रहा, नज्म मैं कहूंगा उसको इरम तू बना दे। और जब बना दे तो क्या कर, जब तक ये चमक मेहर के परतों से ना जाए, इक़लीम सुखन मेरी कलमरों से ना जाए, जब तक तेरे सूरज में रोशनी रहे, ये इरम की हुकूमत, ये शायरी की हुकूमत कलमरो मेरे कलम में रहे और किसी के पास ना जाए, मेरे कब्जे में रहे। ये आखिर में अनीस ने ये क्यों कह दिया कि मेरे पास रहे, निकल ना जाए? बताया कि इरम मांगी है, इरम शद्दाद के हाथ से निकल गई, चूंकि खुद बनाई थी निकल गई। मैं खुद नहीं बना रहा, तुझसे बनवा रहा हूं ताकि तू छीने ना। तो रब जब किसी को कुछ अता करता है वापस नहीं लेता। इन्ना अताना कल कौसर। यानी इल्म अगर थोड़ा सा आ जाए तो गुरूर पैदा होता है। जब गुरूर पैदा होता है, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं। इसलिए इतना इल्म अली को जब दे दिया,
इसलिए अली के सजदे इतने बढ़ गए कि कायनात का इल्म मेरे पास है, सजदा उसको, ताकि इल्म पे गुरूर ना हो। कुछ भी नहीं समझे, क्या समझे? आइम्मा की इबादतें इसलिए थी कि कोई ये ना समझ ले कि इल्म की ये मंजिल, इल्म की ये मंजिल। हा हा हा, दुल्हन मर गई सैयदा को देखते ही। 2 रकत नमाज इसलिए पढ़ी थी कहीं सैयदा को खुदा ना समझ ले। मैंने जिंदा किया है मुर्दा, तो मुर्दा अल्लाह जिंदा करता है। नमाज जिसकी पढ़ी है, रब मेरा वो है, इस तरह खुदा को समझाया है, तब 14 हस्तियां कायनात में बड़ी बनी है। इल्म की मंजिलें हैं, इल्म की मंजिलें। जाओ खिज़र से सीखो, बात खत्म हो गई। लेकिन तशना रह जाती कि मूसा के पास कौन सा इल्म था और खिज़र के पास कौन सा इल्म था। इल्म 2 तरह का है। अल्लाह ने 2 हिस्सों में इल्म को बांटा है, किस्म में। एक किस्म है इल्म की तकवीनी, इल्म तकवीनी। एक है इल्म तशरी। इल्म तकवीनी खिज़र को दिया था, इल्म तशरी मूसा को दिया था। मूसा के पास जो इल्म था वो शरीयत का इल्म था। ऐसे सो, ऐसे जागो, ऐसे नहाओ, ऐसे धो, ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे रोजा रखो, ऐसे। यह है तशरी इल्म। और तकवीनी इल्म यह है कि जब चाहे मुर्दा को जिला दे। यह इल्म मूसा के पास नहीं था। मूसा के पास जो इल्म था वो तशरी इल्म था, सिखाओ, सिखाने के लिए। उसके ऊपर आला इल्म है, जब सीख जाए तो बहके ना, वो इल्म देखकर बहके ना। तो अली को वो इल्म दिया जहां खतरा था बहकने का। बहक रहे थे लोग जो इल्म देख रहे थे अली का, तो अली को खुदा कहने के लिए तैयार बैठे थे। वो वाला इल्म खिज़र के पास था, इसलिए खिज़र को छुपा दिया। और फिर खिज़र को छुपा के बता दिया कि खुदा ना कह दें कहीं खिज़र को कि अब तक जिंदा हैं। एक सिफत ये भी दे दी बंदों में, जैसे मैं जिंदा वैसे ही चंद बंदे भी जिंदा। इदरीस जिंदा, इलियास जिंदा, खिज़र जिंदा, ईसा जिंदा, महदी जिंदा। 5 जिंदा रखे, छठा मैं हूं। ये भी सिफत इंसानों में दे दी, अंबिया को दे दी। और फिर और जिंदगी बांट दी। मम्माता शहीद आले मोहम्मद, शहीद होके जिंदा है। सिफत तो है ना अल्लाह की, जिंदा रहना। तो शहादत के बाद जिंदगी, ये भी सिफत दे दी। और पहले 14 को ये जिंदगी दे दी, अता कर दी। तो तशरी इल्म और तकवीनी इल्म। तकवीनी इल्म ये कि जो समझ में ना आए अंबिया के, इनके पास इतना इल्म तशरी, उसके बाद जब ये इल्म सामने आए तो वो दंग हो जाएं। और उनको हुक्म ये, जब ये इल्म नजर आए सब्र करना। अब मूसा के पास कितना इल्म है? अल्लाह ने कहा डंडा फेंक दो। मूसा ने फेंक दिया, वो अजदहा बन गया। उसने तमाम सांप चुन के खा लिए। उसके बाद फिर वो डंडा बन गया। मैं बताना चाह रहा हूं हदे इल्म मूसा। अल्लाह ने कहा बस अब डंडा उठा लो। अब वो क्यों पड़ा है जमीन में, ऐसा उठा लो। मूसा ने कहा, उनको तो पता भी नहीं था कि डंडा सांप अजदहा बनेगा, इल्म में नहीं था। ये वाला इल्म मूसा को नहीं दिया गया था कि लकड़ी जो है वो अजदहा बन जाती है। लेकिन अली को बता दिया गया था कि ये जुल्फकार कभी अजदहा बन। वो तकवीनी इल्म है। अब वो डर रहे हैं। अल्लाह ने कहा उठा लो, डरो। मूसा डरो नहीं। तो उन्होंने अपने अबा को ऐसे हाथ पर,
इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, मूसा डर क्यों रहे थे, लकड़ी के असर से क्यों डर गए? कहा इसलिए कि उनकी पेशानी में हमारा नूर। अगर अली का नूर होता जिसने झूले में अजदहे को चीर दिया, मूसा की पेशानी में नहीं था। इब्राहिम से शाख आ रही सरकार दो आलम की, मूसा की शाख अलग हो रही। तो शजरा भी कुछ है, ये भी एक इल्म है। अब बात और तशना रह जाए, मैं तो कभी तशना छोड़ता नहीं, क्या करूं, आदत ऐसी कि तशनगी रहने नहीं देता। भाई बच्चे, उन्होंने कहा बच्चे की क्या खता थी, अभी तो बड़े होके काफिर बनता। यही तो मसला मैं शुरू से समझा रहा हूं कि अली ने अपने दुश्मनों को कत्ल क्यों नहीं किया। लोगों ने कहा इब्ने मुलजिम को मार दीजिए। इब्ने मुलजिम कहता फिरता था, या अली देखिए लोग कहते हैं ये अली का कातिल है, लोग मुझे कहते हैं ये अली का कातिल है। इतना मशहूर हो गया था कूफे में। तो अली कहते थे जा जा, जो मुकद्दर में होगा। तो जब पब्लिक कहने लगी ज़बाने खल्क को, हाँ इतना मशहूर हो गया था, मार देते अली। तो लोग क्या कहते, अबे उसने क्या खता की थी, अली ने क्यों मारा? पब्लिक को ये कब यकीन है कि ये अली को मारेगा? इसलिए कि पब्लिक के पास इल्म गैब थोड़ी, नहीं समझे। अगर अली एक दुश्मन को मार देते, लोग कहते अरे भाई आगे जाके क्या करने वाले थे, छोड़ देते। तो अल्लाह भी ये नहीं करता। तो ये खिज़र ने क्या किया? अभी बड़े होके काफिर बनता, माँ बाप का नाफरमान होता। सवाल हुआ है ना पैगंबर से, इसलिए कि दिमाग में कीड़े तो कुल बुलाते हैं ना, कि जब खिज़र का इल्म समझ में ना आया तो इतराज कर दिया। अरे भाई बच्चे को क्यों मार डाला, वो तो मासूम था 14 साल का। अरे बड़ा होके हो सकता अच्छा निकलता, हो सकता माँ बाप की नाफरमानी ना करता। अबे ये तो अल्लाह ने कहा ना खिज़र से मारो, तो अल्लाह को तो पता है काफिर निकलेगा और नाफरमान निकलेगा। अब अल्लाह के हुक्म पे कौन एतराज करेगा कि क्या होने वाला था और तुम सुधार लेते उसको और मदरसे में दाखिल करके पढ़ा लेते और बड़ा अच्छा हो जाए और ये हो, क्या कर लेते? तो पैगंबर ने फरमाया कि भाई उस बच्चे के मरने से नुकसान किसका हुआ? ना अल्लाह का हुआ, ना खिज़र का हुआ, ना मूसा का नुकसान। किसका नुकसान हुआ? माँ बाप का नुकसान हुआ। हमने दिया था बेटा, हमने दिया था, बूढ़े माँ बाप थे। हमने ले लिया, खिज़र के हाथ से का ज़िबा कर दो, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये सादतमंद नहीं निकलेगा, माँ बाप को आजिज़ करेगा, तकलीफें पहुंचाएगा। हमने मार डाला, तो नुकसान किसका हुआ? माँ बाप। तो जिसका नुकसान हुआ है उसका नुकसान अल्लाह पूरा करेगा ना। हाँ हाँ हाँ, पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ने फिर उन माँ बाप को एक बेटी अता की। वो बेटी अपने माँ बाप की फरमाबरदार थी, फिर अल्लाह ने उस बेटी से 70,000 अंबिया। अब कहां ले जाके आपका दिमाग रख दूं? हर पैगंबर को बेटा देने वाला मंजर दिखा दिया कि नूह का बेटा कश्ती में नहीं आ रहा था, तो अल्लाह ने तय किया मैं अपने आखिरी पैगंबर को एक बेटी दूं। वहां 70,000 अंबिया एक बेटी से बनी इसराइल के हो जाएं, 70,000 अंबिया, 30 कम 1 करोड़ है, 70,000 लाख, यानी 30 कम लाख, ये 70 पूरे करो तब 1,24,000 होते हैं।
30 उसमें से और 24 ये कर लो तो 70 तो वो हैं जो इस बेटी की नस्ल में। लेकिन कोई नहीं जानता उस बेटी के वो 70 अंबिया के नाम क्या थे और उनमें आखिरी कौन है। ना कुरान ने नाम बताया, ना तौरेत, ना इंजील ने। बस पैगंबर ने हमारे बता दिया 70,000 अंबिया आए, गिनती पूरी कर लो इस तरह। लेकिन नाम किसी का नहीं पता। पैगंबर की बेटी खामोश बैठी थी वक्ते सफरे नबी। बहुत उदास हो फातिमा, क्यों उदास हो? खुश हो जाओ, तुम्हारे में से है शहीद सैयदुल शुहदा हमजा, तुम्हारा चचा है। जाफर तैयार जिन्हें पर आता हुआ तुम्हारे चचा हैं। फिर चेहरा देखा, खुश हो जाओ फातिमा, तुम्हारा बाप मोहम्मद है, आखिरी नबी। चेहरा देखा, कहा फातिमा बेटा खुश हो जाओ, तुम्हारा शौहर अली जैसा है, किसी को ऐसा शौहर नहीं मिला। तो चेहरा देखा, खुश हो जाओ फातिमा, हसन और हुसैन जैसे तुम्हारे बेटे, क्या तुम इस पे खुश नहीं हो? चेहरा देखा, कुछ रुके और फिर कहा जहरा तुम इस पे खुश नहीं हो कि मेहदी तुम्हारी नस्ल से आएगा? जैसा ही ये कहा जनाबे फातिमा मुस्कुराई और रवायत खत्म हो गई। पता चला मेहदी फातिमा की एक मुस्कुराहट का नाम। इल्म की मंजिल, रूहानियत की मंजिल, अल्लाह का इख्तियार, कादिर मुतलक, अपने खास बंदों को जो चाहे मोजिजा अता करे और बज़ाहिर दुनिया की नजर में जिंदगी नजर ना आए, उसके यहाँ सब जिंदा, उसकी नजर में जिंदा, परवरदिगार के यहाँ जिंदा। और जो जिंदा हैं वो अपने जिंदा को देखें, आवाज भी सुने और बात भी करें। जब कुरान की आयत हो गई ना शहीद को मुर्दा न कहो, तो अब क्या एतराज है किसी को? क्या एतराज? मुर्दा नहीं है, बस वो मुर्दा जो कब्र में पड़ा हुआ है, जो हिल सकता है ना जुल सकता है। शहीद वो चीज नहीं है। अच्छा, जिंदगी की अलामत क्या है? खाना, रिस्क। तो अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क मिल रहा है। रिस्क सब है, सुनना, देखना, महसूस करना, चलना फिरना, ये सब रिस्क है। इसी में खाना भी आता है। यानी अल्लाह जो बंदे को अता करे वो सब रिस्क है। इल्म भी रिस्क है, रूह भी रिस्क है। पांचवें इमाम फरमाते मेरे वालिद गिरामी सैयद सज्जाद अक्सर और बेशतर महीने में 1-2 बार अपनी जमीनों पे जाते थे जो बागात अपने हाथ से लगाए थे। तो हम भी साथ उनके पैदल चलते थे। हम कुछ आगे चलते, बाबा पीछे पीछे चलते। छोटे हैं अभी इमाम, 10-12 साल के। करबला में 5 साल के थे, अब 10-12 साल के हैं मदीने में। कहते कुछ दूर चले थे कि हमने देखा शहरा की तरफ से एक घोड़े सवार तेज घोड़े को दौड़ाता हुआ आ रहा। उसके कमर में तलवार भी लगी है, सिपर भी लगी है। घोड़ा आकर मेरे बाबा के पास रुका, सवार उतरा, मेरे बाबा ने सलाम किया, आने वाले ने सलाम का जवाब दिया। वहीं एक दरख्त के नीचे वो बैठ गया आने वाला, बाबा भी सामने अदब से बैठ गए। दो जानू बांध कर अदब के साथ जैसे बुजुर्गों के सामने बैठते हैं, मेरे बाबा सैयद सज्जाद बैठ गए। कुछ बातें होने लगी, मैं भी अपने बाबा के पहलू में खड़े होकर सुन रहा था। बातें हुई, उसके बाद सलाम अलैक हुई। वो सवार घोड़े पे बैठा, उसी तरफ घोड़े को मोड़ा, सहरा की तरफ दूर निगाहों से पोशीदा हो गया सवार। मैंने पूछा बाबा ये कौन थे?
कहा ये तुम्हारे दादा हुसैन थे। शहीद को मुर्दा ना कहो, शहीद को मुर्दा नहीं कहो। का बेटा अक्सर जब हम उदास होते हैं ये आते हैं प्यार से बातें करने ताकि मुझे कुछ सब्र मिले। आ जाते हैं चेहरा दिखाने ताकि कुछ सब्र मिले, कुछ समझे। इन्हें मुर्दा ना कहो। देखो दलील क्या है, जब मुर्दा हो जाता है इंसान, कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना अमीर ना हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट से अमीर तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। जितने गुजरे हैं 200 साल हो गए, सबका नाम आ चुका, जिक्र आ चुका। लेकिन आज अमेरिका में ही ऐलान हो कि वो बुश जो थे बहुत बड़े सदर थे हमारे, और ये कारनामे। आइए जरा उनकी लिए हम कुछ बात करना चाहते हैं। मजमा आएगा, अभी ओबामा हटेगा, जनवरी में हट जाएगा, अभी तो मजमा कर लेता है इसलिए कि बरसर इख्तिदार है। अब ट्रम्प का दौर आ जाएगा, मजमा ट्रम्प की तरफ चला। नहीं समझे भाई? आज आज कितने हाकिम पाकिस्तान में गुजरे हैं। आई चंडीगढ़ की याद में एक जलसा होगा, आइए। मैं रावलपिंडी में था आज से कोई 30 बरस पहले। उस दिन लियाकत अली खां की बरसी थी। आर्ट काउंसिल वाले मेरे पास आए, कहा आज लियाकत अली खां की बरसी है, आप भी आइए, तकरीर कीजिए। आप कराची से तशरीफ लाए। मैं गया आर्ट काउंसिल में, 35 आदमी बैठे थे। वजीर आजम, पहला वजीर आजम। क्या पता चला? जो मर गया उसके लिए 4 आदमी नहीं जमा होते, और अगर जिंदा है और ये यकीन है जिंदा हमें देख रहा है, तो ये बताओ दुनिया के कोने कोने में जो हुसैन का नाम पुकारा गया, अब आपको मिसाल दे रहा हूं, इससे बड़ी मिसाल नहीं दे सकता। 14 जिंदा है, 14 जिंदा है, मेहदी तो जिंदा ही है, 14 जिंदा है। जिंदा की दलील ये पुकारा जाए नाम तो लोग जमा हो जाएं मोहब्बत का सबूत देने। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि सरवरे कायनात जिंदा है, तो 12 रबीउल अव्वल को देख लेना। जो मुसलमान ना निकले वो नबी का नहीं। अच्छा, मुसलमानों को ये पता ही नहीं था कि नबी जिंदा है। मुसलमानों को पता ही नहीं था कि नबी जिंदा है। हालांकि अजान में कहते मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, हैं हैं 1000 बार कह चुका, हैं थे नहीं, मौजूद। अजान दलील है कि हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुसलमानों को पता ही नहीं था। 100 साल पहले तक पता ही नहीं था कि कोई जुलूस निकले, और ये भी ना समझ में आया कि वफात का निकले कि विलादत का निकले। इसी चक्कर में फंस गए। जब नवासे के जुलूस 1000 बरस पहले से निकलने लगे इराक, ईरान, मिस्र, हिंदुस्तान में, तो मुसलमानों के समझ में आया जब नवासा जिंदा है तो आप सलामत रहें, आप जिंदा रहें, आपके घर आबाद रहें, आपकी मवद्दत इसी तरह सलामत रहे, और ये बच्चों में मुंतकिल हो। इश्क़ अहले बैत बच्चों में मुंतकिल। यही बरकत है, आपके घर की बरकत यही है कि दिल में मोहब्बत हो तो घर में चिराग जल रहा है। घर की रोशनी यही है। ये चिराग यहाँ जो है दुनिया में रोशन है, और कब्र के अंधेरे में है। ये मवद्दत, ये मोहब्बत, जिंदा के लिए जमा होते हैं लोग।
तो और कोई नाम इन 14 के अलावा मोहम्मद से लेकर हसन अस्करी तक अगर उम्मत में कोई जिंदा है तो उसके नाम का निकाल के दिखाओ। अरे तो क्या है इसमें, क्या है, क्या है? अरे मैं बता रहा हूं ना, जिंदा मैं बता रहा हूं ना, निकाल सकते हो, मैं बता ही देता हूं। अली बैठे थे और साहब से कहा सलमान फारसी मर गए। मर गए कहाँ? मदाइन में, इराक में। कूफे से फासला है सामरे का, मदाइन। और अली ने कहा मैं जा रहा हूं दफनो कफन के लिए। पहुंच गए, देखा सलमान मरे पड़े। कहा सलमान उठो, हमसे बातें करो, फिर मर जाना। उठे और कहने लगे अली वलीउल्लाह वसी और रसूल अल्लाह, और फिर मर गए। अली ने दफन कर दिया। उठे थे ये बताने भी लाए के अली पे मरा हूं, जिंदा हूं। हुज़ैफा यमानी मर गए। लोगों ने दजला के किनारे एक जगह लेके कब्र बना दी। वहीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी मरे, उन्हीं के पहलू में उनको भी दफन करे। अब बादशाह था फैसल, शाह फैसल इराक का। किसी खुद्दाम की ख्वाब में आए, या कहते हैं बादशाह के ख्वाब में फैसल के आए, शाह फैसल के, जो इराक का बादशाह था। अरे भाई दजला में सैलाब आया है, पानी हमारी कब्रों में आ गया। इधर हुज़ैफा खड़े थे, इधर जाबिर खड़े थे, इसलिए हमको वहां से निकालो। बादशाह लेके चला उलमा को, ऐलान हुआ, अखबारात में आया, लाखों का मजमा हो गया। कब्रें खोदी जाएंगी, कब्रें खोदी गई निगरानी में बादशाह की। अब जो निकाला तो जैसे अभी अभी लेटे सो रहे हैं, बल्कि जो दाढ़ी में और बालों में खिजाब लगाया था वो रंग भी नहीं उतरा था, मेहंदी का खिजाब जो लगाया था वो भी नहीं उतरा था, नाखून तरशे हुए, दाढ़ियां तरशी हुई, जैसे अभी अभी सजा के लिटाया गया। लाशें निकाली गई, चेहरे से कफन हटाया गया। लाखों लोगों ने लाइन में कतार में लग के ज़ियारत की। फोटोग्राफरों ने तस्वीरें खींची और फिर उसकी तस्वीरों की तस्वीरें बटी पूरी दुनिया में। हमारे पास 2 अदद हैं। पहले हमारे बचपन में ये वाक़या जब हुआ था, बचपन में हमारे ये वाक़या जब हुआ था, तो लोगों ने वो तस्वीरें फ्रेम करा के घरों में लगाई थी। नमाज जनाजा हो रही है, बादशाह खड़ा हुआ, नमाज जनाजा हुज़ैफा और जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की पढ़ा रहा है। तो हमारे पास भी तस्वीर, हम बांट भी चुके हैं, तकसीम कर चुके हैं। रमज़ान में हमारे यहाँ फ्रेम में भी लगी थी और कई किताबों में भी हमारे पास छपी हुई मौजूद है जनाजे की तस्वीरें दोनों की। फिर वहाँ से दजला से उठाया जनाजा और फिर मदाइन लाए, और फिर सलमान के पहलू में, सलमान पाक शहर है, उनकी कब्र के पास दफन किया। सलमान फारसी के पहलू में हमने ज़ियारत की दोनों की। वहाँ जब सलमान की कब्र पे गए तो हुज़ैफा की कब्र और जाबिर की जिंदा। शाह इस्माइल आया ईरान से, अब जो करबला आया तो पहले पड़ा हुर का रोजा। बादशाह साहब, लाओ लश्कर, वजीर आजम साथ, कहने का ये बताओ कि ये वाकया क्या हुआ हुर का। उसने वाकया बताया और उसके बाद वाकया बता के कहा कि वो तीर लगा था हुर के सर पे, तो इमाम हुसैन जब लाश पे पहुंचे तो खून बह रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। इमाम हुसैन ने तीर खींचा मगर लहू जारी था, इसलिए कि शहीद का लहू रुकता नहीं। तो इमाम हुसैन ने अपने जेब से रूमाल निकाला और रूमाल निकाल के ऐसे करके, यूं करके हुर के सर पे ऐसे बांधा, और बांधने के बाद का हुर, ये मेरी माँ फातिमा के हाथ का बना है रूमाल, अपने हाथ से सूत काट के चरखे में और ये रूमाल बुना है।
ये माँ का तोहफा तुझे दे रहा हूँ, चूंकि तूने ये कहा था कि आपकी माँ सैयदा निसाइल आलमीन है, तो तूने फजीलत मेरे माँ की पढ़ी, तो माँ का तोहफा तुझे दे दिया। भाई क्यों दे दिया? ये रुमाल तो आपने किसी के नहीं बांधा, सैयदा का तोहफा हबीब को नहीं मिला, जुहैर को नहीं मिला, आबिस को नहीं मिला, शबीब को, ये हुर को क्यों मिला? कि ये अभी आया है ना, ये 72 जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे अभी, तो फिरिश्ते तो सबको पहचानते हैं, ये तो नया आया है, लेकिन फिरिश्ते हुर को पहचाने या ना पहचाने, मेरी माँ का रुमाल ये तो उधर से अभी आया है, इसलिए मैंने ये तोहफा दे दिया। जब ये वाकया सुना चुका वजीर, तो शाह इस्माइल ने कहा ये तो बहुत अच्छा तुमने सुनाया, तुम कहते हो कि शहीद जिंदा है, मुझे तो यकीन नहीं है कि शहीद जिंदा है। हम तो हुसैन की कब्र खोदेंगे, हम बादशाह हैं, हम देखेंगे हुसैन कब्र में जिंदा है। वजीर ने कहा सरकार, ये गुलाम की कब्र है हुर की, इसे खोद लीजिए। अगर गुलाम जिंदा है तो समझिएगा आका जिंदा है, ऐसा तो ना कीजिए कि मजलूम को तकलीफ पहुंचाइए। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक कहते हो। अच्छा ये भी है ना कि तुमने अभी रूमाल का किस्सा सुनाया, तो क्यों ना हम वो रूमाल हुर के सर से खोल के ले लें तबर्रुक, और हम अपने साथ कब्र में ले जाएं। अब हुर तो फायदा उठा चुके उस रूमाल से, अब मैं ले लूं। अब वजीर चुप, इसलिए कि इतने पे तो राजी हो गया ना कि हुसैन की कब्र नहीं खोदेगा, और उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया लाओ कुदाल और फावड़े, और हुर की कब्र खुदने लगी। अब जो कब्र खुदी तो हुर लेटे हुए थे, मुस्कुराहट चेहरे पे थी, और ऐसे अभी अभी सोए हैं, और रूमाल बंधा था। शाह इस्माइल कब्र में उतरा, तो कहते तो ठीक हो, जिंदा तो है, लेकिन रूमाल तो ले लूं। वजीर चुप। शाह इस्माइल उतर गया, सर से रूमाल खोला, पीछे से गिरा, खोली, रूमाल लिया, अभी लेके मोड़ा नहीं था कि फोन का फव्वारा छूटा और खून चला। जब तक ऊपर चढ़ाए सारे लोग, कब्र खून से भर गई, और कमर तक खून शाह इस्माइल के आ गया, और खून बढ़ता जाता है और फव्वारा है कि छूटता जाता है। वजीर ने कहा बादशाह सलामत, रुमाल बांध दीजिए। क्या जुमला है! मैं 9 साल का था जब ये रवायत मैंने सफीनतुल बुका में पढ़ी थी, तो घंटों में रोया था, इस जुमले पे रोया था। रवायत तो मैंने बड़ी हिम्मत से पढ़ ली थी बचपन में, पूरी किताब पढ़ डाली थी, और पहली मजलिस जो है सफीनतुल बुका की, यही रवायत हुर वाली है। उस ऊपर लिखा है शाह इस्माइल की रवायत, ईरान के बादशाह की रवायत। अब जुमला सुन लीजिए जिसमें मैं बहुत बचपन में रोया। वजीर ने कहा रुमाल बांध दीजिए, वरना हुर के खून में ये दुनिया डूब जाएगी। ये है शहीद का लहू, ये खून रुकेगा नहीं। कहते हैं बादशाह उतरा, रुमाल बांधा, खून वापस होना कब्र में शुरू हुआ, और कब्र वैसे ही हो गई जैसे हुर लेटा था। पता चला जहरा बीबी ने दुनिया को गर्क होने से रोका है, वरना अगर 72 का लहू करबला की जमीन में जज्ब होके खाके शिफा ना बना देता, अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा क्या कहती है तू? बीवी से कहा। बीवी ने कहा मेरे पहले शवर की जो बेटी है उससे शादी कर लो, वो जवान है। बादशाह ने कहा जब तक उलमा और राहिब इजाजत नहीं देंगे हम नहीं करें। बड़े बड़े राहिबों को बुलाओ। राहिबों ने कहा हाँ शादी हो सकती। कहा नहीं, अभी एक राहिब बाकी है बड़ा, यहिया को बुलाओ, यहिया से फतवा लो। यहिया को दरबार में बुलाया गया, बीवी भी बैठी थी, बादशाह भी बैठा था। कहा मैं अपनी बेटी की शादी इस बादशाह से करना चाहता हूँ। यहिया ने कहा हमारी शरीयत में हराम है, इसलिए कि ये बाप है
तेरी बेटी इसकी बेटी है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। औरत ने कहा जाने ना पाए या बाहर ना निकलने पाए। कैसे ये फतवा दिया, कैसे हिम्मत हुई? अभी इनका गला अभी काटो, मेरे सामने सर काटो। जल्लाद आया तलवार लेके, का गिराओ यहिया को, काटो सर। सर कटने लगा, कोई बूढ़ा खड़ा था, उसने कहा ये पैगंबर हैं, अगर जमीन पे तुमने सर काट दिया तो अजाब आ जाएगा। का तश्त मंगवाओ, खून जमीन पे ना गिरे। एक तश्त आया, यहिया को लिटा के सर और गर्दन तश्त पे रखा गया और फिर सर काटा गया। जैसे ही सर काटा गया, एक कतरा उछल कर जमीन पे गिरा। बस जैसे ही गिरा, जमीन में आया जलजला, और जलजला आने के साथ पूरा महल गिरना शुरू हुआ और सब उसमें दब गए। पूरा महल गिर गया, पूरा महल गिर गया। और यहिया का खून उस खंडर के ऊपर से बहना शुरू हुआ। जो आए देखे खंडर से बह रहा है। पूरे शहर ने कहा यहिया का खून खंडर से बह रहा है, मिट्टी डालो इस पे, मिट्टी डालो। मनो मिट्टी डाल दी, पहाड़ बनने लगा, ऊंचा पहाड़। फिर खून वहां से फूटा, और मिट्टी डालो, फिर खून फूटा। यहिया के खून ने बताया छुपा नहीं सकते, लहू पुकारेगा आस्ती का, जो चुप रहेगी जबान खंजर। ऐसे ही नहीं ये सब कुछ लिखा गया। खून चला, पैगंबर के पास आ गए लोग, पूछा आके हजरत ईसा से, आप क्या कहते हैं? यहिया का खून रुक नहीं रहा, पहाड़ बन चुका है। का जब तक कातिलों को मारा नहीं जाएगा, ये खून इसी तरह बहता रहेगा। कुछ नहीं समझे, खाके शिफा का राज क्या है नहीं समझे मुसलमान। अगर मिट्टी जज्ब ना कर लेती, जो लोग ज़ियारत करने गए हैं और अगर टीवी पे देख रहे हैं तो मक्तल दिखाया पूरा, आशूर के दिन, शब आशूर चेलम के दिन, बार बार कैमरा रोजे से हटता है तो मक्तल दिखाता है। मक्तल बंद कर दिया गया, पत्थर की सिली में लगा के चारों तरफ चांदी के कटहरे लगा दिए गए। हम जब गए थे थोड़ा सा खुला था, उससे पहले, आज से 50 बरस पहले और 100 बरस पहले मक्तल खुला हुआ था, सिर्फ 4 दीवारी बनी थी। लेकिन क़यामत आती थी, जो शब आशूर आते तो रात से खून उबलना वहां से शुरू होता, लोग गिरते मरते खून। इसलिए उसको उलमा ने कहा बंद कर दो, तहखाना बन गया। इसीलिए कब्र भी तहखाने में छुपी है, शब आशूर नहीं खुलती। तहखाने में कोई शब आशूर ना अब्बास के यहाँ जा सकता है, ना हुसैन के, और ना मक्तल के तहखाने में, इसलिए कि कोई देख नहीं सकता। इसलिए कि वाक़या करबला जमीन दोहरा रही होती है, लहू उबल रहा होता है। ईसा ने कहा मारो, कत्लेआम शुरू हुआ। अन का बादशाह आया और उसने कत्लेआम मचा दिया। यहिया के खून का इंतकाम। लोग गए, का कितने लाख मारे गए? का 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। यहिया का लहू 10 लाख मारे जा चुके, शहर खाली हो गए। ईरान के बादशाह ने मारा है, मारता चला जा, लोग गए, का खून बह रहा है। फिर नबी के पास गए, का इतने मारे गए, खून बह रहा है। का रूए जमीन पर कोई एक कातिल मौजूद है, जब तक वो ढूंढा नहीं जाएगा। ढूंढा गया कि कातिलों में से कोई मौजूद, कातिलों में से कोई मौजूद, तो वो कातिल थोड़ी हैं। कातिल तो एक था, जल्लाद, हुक्म दिया था बीबी ने और बादशाह ने, 3 आदमी कातिल, ये 10 लाख कातिल थोड़ी थे। पैगंबर ने कहा जो कत्ले यहिया पे खामोश रहे वो सब कातिल, जो दूसरी नस्ल आई जो खामोश रही कत्ले यहिया पे वो भी कातिल, जो तीसरी नस्ल आई वो भी कातिल, और कयामत तक जो नस्लें यहिया के कत्ल पे खामोश रहेंगी सब यहिया की कातिल। इसीलिए इमाम सादिक ने कहा कयामत तक हुसैन के कातिल आते रहेंगे। जो कातिल के इक़दाम पे खामोश रहें,
वो कातिल। जो हुसैन की मजलूमियत का इजहार न करें, कातिल। अरे इसीलिए तो मेहदी को रखा है। समझ में नहीं आ रहा, वरना लाखों कत्ल मेहदी के हाथ से। आप तो कह रहे हैं चंद शिया कूफे के थे जिन्होंने हुसैन को मार डाला। मेहदी तो मारे डाल रहे करोड़ों लोगों को कि यह कातिल हुसैन है। अगर चंद शिया थे तो उन्हें मार ले मेहदी, बात खत्म हो जाए। और मुख्तार तो 3 लाख मार ही चुका, फिर भी कातिल रखे हुए हैं। पता चला कत्ल पे राजी नहीं होना इजहार। इसलिए एक फकीर भी ताजिया रख के रात को शबे आशूर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैठ जाता है ताकि कातिलों में शुमार ना। इसीलिए बंस रोड के नौजवान लड़के पूरे साल ताजिया बना के आशूर के दिन फुटपाथ पे लग देते हैं। लाखों में ताजिया बनता है, 8-8 लाख का एक ताजिया बनता है ताकि कातिलों में नाम ना हो। मैंने नवे पढ़ता देखा अहले सुन्नत के लड़कों को, मैं खड़े होकर सुनता था आशूर के दिन जब जाता था। क्यों? कातिलों में शुमार ना हो। अरे किसी के पास कुछ नहीं है, एक सबील लगा ली। धमाका जब हुआ तब पता चला ना आशूर को कि कितने अहले सुन्नत की सबीलें लगी थी। सिद्दीकी एक जंग के जियो के थे, उनकी भी सबील लगी थी, उनके बच्चे भी मारे। पता चला कातिल नहीं बनना तो कैसे? अरे भाई कातिल नहीं बनना कैसे? न लगाओ शबीर, न रखो ताजिया, न रखो ताबूत, न रखो अलम। मजलिस में तो गए, पता चला इन मजलिस में बैठ के ये ऐलान है हम कातिल हुसैन नहीं है। ढूंढा गया, एक बूढ़ी 130 साल की मिली। उससे पूछा गया बुढ़िया से, यहिया का कत्ल सही था कि गलत? बुढ़िया ने कहा सही था, बादशाह के खिलाफ थे वो। कहा ये बची हुई थी। नबी ने कहा जब इसको हलाल करोगे तब ये खून रुकेगा। अब समझ में आया? फिर हुसैन का खून क्या है? यहिया के खून से अफजल है। अब जिंदगी समझ में आ गई। खून जिंदा, शहीद जिंदा। अब तकरीर खत्म हो गई, यहां तक आपको लाना था। हुसैन जब चले मदीने से तो कब्र जहरा पे आए, कहा अम्मा जा रहा हूं। आवाज आई मैं साथ चलूंगी। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, मक्तल की जमीन पे पहुंचे, कहा अम्मा मैं आ गया। कहा बेटा माँ तुझसे पहले आ गई। आशूर की रात आई, हुसैन और ज़ैनब में गुफ्तगू थी। कहा भैया रात से खैमे के गिर्द कोई रो रहा है, आवाज अम्मा की जैसी लगती है। कहा ज़ैनब माँ मौजूद हैं, खैमे के पास माँ मौजूद हैं। हुसैन का गला कटा। ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, एक बीबी लाशे हुसैन पर अपना चेहरा रखे देती थी, अपनी गर्दन, वो कौन थी? कहा वो मेरी दादी फातिमा ज़हरा। ज़हरा जिंदा, 14 जिंदा, फातिमा जिंदा, आज भी जिंदा। मजलिस में आती हैं। यह है जिंदगी की दलील कि जो लोग बैठ के रोते हैं ये किसके लिए रो रहे? हुसैन की माँ देख रही हैं, दुआएं दे रही हैं, बख्शिश का वादा उनके पास, रूमाल उनका है, आंसू तुम्हारे हैं, रूमाल ज़हरा का। हर मजलिस में जाती हैं, अज़ादार के आंसू अपने रूमाल में ले लेती हैं। अमानत तुम्हारी ज़हरा बीबी के पास। काफिला चला और चलते चलते सरे हुसैन रुका नेज़े पे। सैयद सज्जाद ने कहा बाबा आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? का सकीना नाके से गिर गई पीछे सहरा में। शिम ने कहा हम देख कर आते हैं। ज़ैनब ने कहा ना, डर जाएगी मेरी बच्ची, मैं खुद चलूंगी। सैयद सज्जाद मेरे साथ चलो। सहरा में पहुंची तो देखा एक बीबी बैठी है, उनकी गोद में एक बच्ची है और एक शख्स तलवार लिए हुए मौजूद है। आपने पूछा ये बच्ची मेरी है? ज़ईफा तू कौन है? कहा ज़ैनब तेरी माँ है, सकीना को मैं लिए गोद में, ये तेरा बाप अली हिफाजत कर रहा है। माँ से बच्ची को लिया, काफिला रवाना हो गया। कैद खाने में पहुंची, कैद खाने में कैद की जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन दरबान आया और उसने कहा सैयद सज्जाद ये सामने जो दरख्त लगा हुआ है, ये जो कैद खाने के दरवाजे के सामने दरख्त लगा है, जब आधी रात आती है एक बीबी इस दरख्त के नीचे ऐसे दर्दनाक
तरीके से रोती है, मेरा दिल तड़प जाता है। ऐसा लगता है तुम्हारी औरतों में से कोई औरत निकल के वहां जाके रोती है। सैयद सज्जाद ने कहा कैसी बातें करता है, भला हमारे में से कौन जाएगा, तेरे यहाँ कुफ्ल पड़ा है, दरवाजा बंद है, हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। का फिर वो कौन बीबी है जो काले कपड़ों में दर्दनाक अंदाज में दरख्त को पकड़ पकड़ के रोती है। ये आवाज हजरत ज़ैनब ने सुन ली। कहा बेटा क्या बात है? कहा फूफी अम्मा ये बात है, दरबान कहता है खौफ का जमाना है, अगर कोई कैदी बाहर आया हमको सजा मिलेगी। जनाब ज़ैनब ने कहा कैदी से कहो जब रात आए और वो बीबी आए दरख्त के नीचे रोने तो मुझे दरवाजे पे आके बता देना ताकि मैं भी देख लूं। रात आई और आवाज रोने की आई, दरबान आया, उसने कहा सैयद सज्जाद वो बीबी वहां रो रही है, कदरा दरवाजा खोल दे। हजरत ज़ैनब उम्मे कुलसूम बाहर आई, दरख्त के पास गई, ए बीबी तू कौन है और क्यों रोती है? आवाज आई इस दरख्त में मेरे हुसैन का सर लटकाया गया था, यहाँ दरख्त पे मेरे हुसैन का सर लटका। आप अम्मा है कहाँ ज़ैनब? रोज मैं आकर दरे जिंदा पर अपने हुसैन को पुकारती हूँ, वाला दिल हुसैन मेरा लाल।